अर्थक्वेक्स तीन वेव्स होती हैं, और प्राइमरी वेव्स, रिपीट करिए, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। देखा, ठीक है। तो अर्थक्वेक में एक होता है हाइपोसेंटर या फोकस, देखो लिखा है ना फोकस बीच में, वहाँ से अर्थक्वेक ज़मीन के अंदर से शुरू होता है, फिर वहाँ पे लहरें निकलती हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ये ऊपर आ गया, ग्रीन कलर दिख रहा है, ऊपर ज़मीन है ना। तो ज़मीन पे जब वो आया तो ऊपर जहाँ पे आया वो है एपिसेंटर, नियरेस्ट। यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दीज एनर्जी वेव्स रीच फर्स्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। इट इज नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम द फोकस अर्थ, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर होता है टू द एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस। तीन चीज़ लिखा हुआ है। इस एक्सपीरियंस द फर्स्ट ट्रेमर, पहली बार ट्रेमर वहाँ पे फील होता है, क्योंकि बाकी सब तो ज़मीन के अंदर जा रहा है, ये पहली, और बाकी सब दूर दूर एरियाज में जा रहा है, ये सबसे नज़दीक है। अब ये टेंशन जो अर्थ का है वो रिलीज होता है, व्हेन द टेंशन इज रिलीज्ड एट द फोकस, द रिलीज एनर्जी ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस। ओके। अब प्राइमरी वेव्स, जैसे हमने अभी भी बात किया था प्राइमरी वेव्स का, दिस इज द फर्स्ट वन टू रीच द सरफेस, दे आर वेरी फास्ट। क्या लिखा है, वेरी फास्ट, रेडियल डायरेक्शन। अच्छा, ड्यू टू सब्जेक्टेड टू द पी वेव, मतलब जिस पे वो आता है पी वेव, जिस रॉक पे, द रॉक मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो रॉक मूव करने लग जाएगा, जो भी उस लहर की चपेट में आएगा, ठीक है। और रॉक्स की बात करो, इंसान की नहीं। द वेव्स मूव टू एंड फ्रो, therefore the waves are also called forward backward waves। प्राइमरी वेव्स का एक और नाम है फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव्स। अच्छा, ये लिक्विड सॉलिड गैस सब जगह, मतलब ज़मीन हो, पानी हो, ये हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड मीडियम में जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसीलिए इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वेव्स दैट द बिल्डिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस मूव बैक एंड फॉरवर्ड, बिल्डिंग्स हिलने लग जाती हैं प्राइमरी वेव्स की वजह से। हो गया, ईजी है, यही पॉइंट लिखना है आपको, है ना। अब हम करते हैं सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव में क्या लिखा हुआ है, द वेव्स विच रीच द सरफेस आफ्टर द प्राइमरी वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। तो पहले जो आता है वो प्राइमरी है, उसके बाद जो आता है वो सेकेंडरी। ओके। दीज वेव्स आल्सो स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस, ये भी हर जगह रेडियल स्कैटर करते हैं। देयर वेलोसिटी इज लेस, बी वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है, ये कम वाली है ना। और इसमें याद रखना, द पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, क्या लिखना है, द पार्टिकल्स, रिपीट करें, द particles move up and down, okay, and they can only travel to solid, और जगह वो ट्रैवल नहीं कर पाते, बाकी जगह लिक्विड में जाएगा तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी, they get absorbed in the liquid or gaseous state। the buildings move up and down due to this, ऊपर नीचे अगर बिल्डिंग घूम रही है तो वो सेकेंडरी वेव्स है, but they are more destructive than primary waves। इनकी वेलोसिटी कम है लेकिन ये डिस्ट्रक्शन ज़्यादा पैदा करते हैं, याद रखो, ये मेन पॉइंट पूछेगा एग्जाम। टर्शरी वेव सबसे छोटा है, एल वेव्स, सरफेस वेव। अब सरफेस पे आ गया, फिर वो सरफेस पे ट्रैवल करेगा। दीज वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स रीच द एपिसेंटर, दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ अलोंग द क्रस्ट। तो ये लहर पूरी धरती के ऊपर से ट्रैवल करेगा, एंड दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। सब ये पी एस वेव से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्लियर। एक और चीज़ पूछेंगे इसमें, वो है सीस्मोग्राफ। क्या पूछेंगे, सीस्मोग्राफ एक जिससे मेजर करते हैं, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सीस्मिक वेव्स, ओके, और टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेस्मिक मतलब अर्थक्वेक वाला वेव। सेस्मोग्राफ, अ सिंपल सेस्मोग्राफ इज प्रिपेयर्ड, ओके। एडवांस्ड सेस्मोग्राफ्स हैव आल्सो बीन प्रिपेयर्ड, माइक्रो सेस्मोग्राफ भी प्रिपेयर किए गए हैं। क्या आपकी बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है, ये मिल गया, इस बुक में दिया हुआ है, ये होता है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राम से बनता है सेस्मोग्राफ, और वो बताता है पी वेव, एस वेव, एल वेव्स, है ना। सबसे पहले क्या आता है, पी, फिर सेकेंडरी, फिर एल वेव्स, राइट। अब अर्थक्वेक क्यों होता है, प्लेट मूव होता है, प्लेट्स नीचे
टक्कर मारते हैं, कोलाइड होते हैं, प्लेट स्लाइड होते हैं, और ओके ये 3 प्लेट्स के रीजन हो गए। फ्रैक्चर ड्यू टू टेंशन इन द, अब वो टेंशन अंदर होता है प्लेट्स पे, उस पर फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर इन द रॉक लेयर्स। और लास्ट है वोल्केनिक इरोजन, वोल्केनो से भी अर्थक्वेक होता है। ठीक है, अब मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट होता है रिक्टर स्केल पे, रिक्टर स्केल पे इसका मेजरमेंट होता है। ये सब चीज़ हो गया, राइट। तो ये सब कुछ आएगा अर्थक्वेक्स में।